क्या हुआ, अभी भी बिजी हो? हाँ यार, एक नया प्रोजेक्ट है, सुबह ऑफिस में उसकी ब्रीफिंग देनी है, बस उसी पर काम कर रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट है? मुझे भी बताओ ना क्या है। अब मैं तुमसे बिजनेस की भी बातें करूँ? क्या करोगी सुनकर? कुछ ही दिनों में बेजार हो जाओगी तुम। बस कर जाएं आप। आपको नहीं पता, मैं लंदन में भी मॉम के साथ बिजनेस संभालती थी। करती होगी, लेकिन यहाँ के मामलात और वहाँ के मामलात में काफी फर्क है। कोई फर्क नहीं है, और वैसे भी अब तो मैं भी बिजनेस का हिस्सा हूँ ना, तो आप मुझे सब अपडेट्स दिया करें। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मुझे बताएं प्रोजेक्ट के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, अगर ये बात है तो सुनो, हम ये प्रोजेक्ट फरा एंटरप्राइजेस को देना चाहेंगे। फरा एंटरप्राइजेस? और कैसी है ये कंपनी? पता नहीं, वही देख रहा हूँ। आप काफी पुरानी कंपनी नहीं है ये। यू मीन ये एक नई कंपनी है? हमाद, फिर आप मत दीजिएगा इनको प्रोजेक्ट। नई कंपनी है, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा। मोनी प्लीज रहने दो, मुझे काम करने दो। मुझे पता है कि मैंने करना क्या है। इस टॉपिक पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये कुछ खास कंपनी नहीं लग रही है। आप नहीं देंगे बिजनेस, ठीक है? आज सारिम भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने ही उनको फ़ोन करके बुलाया था और आयजा ने मम्मा के दबाव में आके उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मुझे तो ये सोच के शर्मिंदगी हो रही है, न जाने सारिम भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं सुबह का भी इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अभी उनको फ़ोन करूँगा। यकीनन वो भी जाग रहे होंगे। इनके साथ आज जो कुछ भी हुआ है, उनकी भी नींदें उड़ गई होंगी। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो ब्रो, मैं फवाद बोल रहा हूँ। मुझे आपसे सॉरी करनी थी, जो कुछ भी हुआ आज उसके लिए। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया था आयजा को लेने के लिए, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब। ब्रो, मैं सारे मामला ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मम्मा का दिल आपकी तरफ से साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, रात भी बहुत हो गई है, आप भी सोएं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं क्या सोऊंगा फवाद, मेरी तो किस्मत ही सो गई है। और जिनकी किस्मत सो जाए, जागना उनका मुकद्दर बन जाता। मुझे हम्माद के पास जाना चाहिए। हम्माद को इस वक्त मेरी मदद की ज़रूरत है। वो बहुत परेशान है। मैं करीब जाके उनका दुख बांट लूं।
लेकिन नहीं, क्या पता वो और गुस्सा हो जाए, मुझे देखकर उनकी परेशानी और ना बढ़ जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनके पास नहीं जा सकती। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो इतने परेशान हैं और गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उनके पास नहीं जा सकती। कोई और वक्त होता तो मैं उनकी परेशानी शेयर कर लेती, लेकिन जब मोनी भी मेरी दुश्मन है तो उसने ना जाने क्या कहा होगा। क्या पता मेरे ही खिलाफ कोई बात की हो। हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं कि हमाद आज परेशान है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मुझे हमाद के पास नहीं जाना चाहिए। ए मैरिन, वो लड़कियां हैं ना, रूही, सबूही, जूही, रेल की पटरी की तरह जिनके नाम है, उनकी अम्मी आई थी बुलावा देने के लिए। उनके घर में मिलाद है ना। अच्छी खासी बेटियां हैं उनकी अम्मा, और नाम भी इतने अच्छे हैं। तुमने उन्हें रेल के डब्बे बना दिया। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने कोई अच्छा सा नाम सोचा है? मैं क्यों सोचूंगी नाम आर्यन, आप भी ना। हेलो मैरीन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं इस घर में आने वाले मेहमान की बात कर रहा हूँ, उसके नाम की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, वो अम्मा की बात मैं अभी तक सोच रही थी ना, तो मेरा ध्यान अम्मा की बात पर ही था। दो अच्छे से नाम सोच के रखो, कोई एक अच्छा सा नाम जो बिल्कुल अलग सा हो। अम्मा रखेंगी ना नाम? क्यों अम्मा, बताओ। हाँ हाँ, रख लेंगे नाम, जब वक्त आएगा नाम भी रख लेंगे। हाँ मैरिन, बेटा बता ना, चलेगी ना मेरे साथ मिलाद पे? देखो जाना तो चाहिए, दुआ करेंगे अल्लाह खैर करे ताकि। हाँ अम्मा, मैं भी चलूंगी ना, बल्कि मैं तो वहाँ पे नात भी पढ़ूंगी। ठीक है बेटा। जी सर, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक काम करते हैं फिर, कल जब आप आएंगे तो हम सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल भी फाइनल कर लेंगे। सही है? ओके जी, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमाद क्या है, आप ऑफिस से आकर के बस ऑफिस के ही काम करते रहते हैं? नहीं यार, बस काम भी खत्म हो गया। एनीवेज तुम सुनाओ, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? बस ठीक ही था। आप मुझे बताएं, आपने वो नया वाला प्रोजेक्ट किसको दिया? सेम, तुम्हारी नापसंदीदा कंपनी फरा एंटरप्राइजेस। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमाद? मैंने आपको मना भी किया था कि वो एक नई कंपनी है, उन्हें काम करना नहीं आता, तो फिर आपने कैसे दे दिया? यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मोनी? अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामलात में तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। वो कंपनी हमें प्रॉफिट्स दे रही थी, इसलिए मैंने उनके हक में फैसला किया, सिंपल एज दैट। तुम होते कौन हो कोई भी फैसला करने वाले? ये बिजनेस अब मेरा है, हर फैसला भी मैं ही करूंगी। अच्छा, मैं कौन होता हूँ? हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी हैसियत इस बिजनेस में एक मुल्लाजिम की भी नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 2 मिनट में आउट कर सकती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने सच कहा है हमाद, आपने जो भी सुना है ना वो ठीक है। वो जायदाद जो कभी आपकी होती थी ना, अब मेरा है, ये बात मत भूलिएगा। अच्छा ठीक है, ये सब तुम्हारा है ना, तो फिर एक काम करो कि यहाँ के बिजनेस मैटर्स तुम खुद हैंडल करो। मेरा क्या है, मैं तो लंदन चला जाऊंगा।
मेरा वहां पर भी एक बिजनेस है। ओह, तो इन साहब को अब लंदन जाना है। क्या करोगे तुम लंदन जाके? तुम यही रहो और यही का बिजनेस संभालो। एक काम करते, मैं ना तुम्हें सैलरी पे रख लेती हूँ। इस तरह तुम्हारी छोटी मोटी इनकम भी हो जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो मोनी? मुझे नहीं लगता कि तुम बाज आने वाली हो। कहाँ होती हैं आप आजकल फरिया भाभी? एक ही घर में रहते हुए भी कम कम मुलाकात होती है। फवाद, तुम्हारी शादी जो हो गई इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा जी, मतलब है कि मेरी शादी होने के बाद हम भी आपके लिए पराए होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे भाई हो। मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है मैं तुम्हारे पास ही तो आती हूँ। प्रॉब्लम मीन्स के अभी भी आपको कोई मसला है? बताएं भाभी, क्या बात है? वो फवाद, मैं हम्माद को लेके बहुत परेशान। हम्माद भाई को लेके? लेकिन क्यों फरिया भाभी, उन्होंने फिर आपको कुछ कहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ परेशान रहते हैं। तुम पता करके बताओ कि बात क्या है। अच्छा भाभी, हो सकता है कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। लेकिन फवाद, तुम पता तो करो कि बात क्या है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं पता करता हूँ। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं आपको पता करके बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, करता हूँ मैं हमारे भाई। मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ मॉम, मैं जरा चेंज चाहता हूँ। लंदन जाना चाह रहा हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, यहाँ बिजनेस करने में मजा नहीं आ रहा। मैं लंदन वाला बिजनेस संभालना चाहता हूँ। लेकिन वहां का बिजनेस तो शैला संभाल रही है ना। तो इसमें क्या है मॉम? अब मैं संभाल लूंगा ना वहां का बिजनेस। अरे क्यों संभालोगे? जब वहां का बिजनेस अच्छी तरह से शैला संभाल रही है तो उसको डिस्टर्ब करने का क्या तो। और यहाँ पे मोनी है, वो यहाँ का काम देख रही है। अगर तुम चले गए तो उसका क्या होगा? मुझे नहीं पता उसका क्या होगा मॉम। उसकी हेल्प करने के लिए आप मौजूद है ना यहाँ पर। हम्माद, क्या तुम्हारी मोनी से लड़ाई हुई है? अगर ऐसा है ना तो तुम अपने मामला सुधारने की कोशिश करो। और ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। अगर ये शादी की है ना तो उसको निभाओ भी। हम दोनों बहनों के ताल्लुकात खराब मत करो तुम। कम से कम आप रिश्ते निभाने की बात तो ना करें मॉम। लो बताओ, पागल हो गया। अरे गिर जाएगा। मैरिन, आजा बिटिया, बैठ जा। देख जरा, इसका दिमाग खराब हो गया। इसने तो हंस आके मेरा बुरा हाल कर दिया बिगुल बजा के। वाह अम्मा, मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ और तुम मुझे ड्रामा देख के हंसने का कह रही हो। क्यों, क्या हो गया? अब क्या हो गया? तू हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती है मेरी बच्ची? अब क्या हो गया? अम्मा, मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि जब शबाना खाला आएंगी तो क्या होगा। आएगी तो आ जाए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अम्मा, मुझे तो तुम्हारे इस इत्मीनान पे हैरत हो रही है कि तुम किस तरह से कह रही हो कि सब कुछ देखा जाएगा। तेरी तरह मैं भी मुंह बना के बैठ जाऊं तो क्या मुंह बनाने से मसले हल हो जाएंगे? बोल 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 बोल, जरा जवाब दे बिगुल बजा के। अम्मा, लेकिन फिर भी जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, तू क्यों फिक्रमंद हो रही है बिगुल बजा के? शबाना का मामला ना तू मुझ पे छोड़ दे, चुपचाप बैठ जा आराम से।
जा अपना काम। अपना काम? कौन सा अपना काम? तो तेरी समझ नहीं आती मुझे मैरिन। ये लड़की, मेरी एक बात जो है ध्यान से अपने दिमाग में डाल ले। तू अपने होने वाले बच्चे का कोई नाम सोच, समझ रही है ना मेरी बात को? और तो और आर्यन के बारे में दिलचस्पी ले लड़की, इन कामों में तो उलझी हुई है, काम में। पता नहीं अम्मा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे कैसे संभाल लोगी सब कुछ तुम? हद करती है ये लड़की। मैं भी तेरी तरह मुंह बना के बैठी रहूं ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा हल। बेवकूफ लड़की, खुद भी नहीं ड्रामा देखा और मेरा भी ड्रामा सारा किरकिरा कर दिया। पकौड़े बना ले थोड़े से। क्या हुआ फवाद, इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? सुना था मैंने कि आजकल आप बहुत परेशान हैं, बस वही देख रहा था। किससे सुना है तुमने? उस घर में कौन है जिसको मेरी इतनी फिक्र है? इस घर के कुछ लोग भाई जिनकी आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। कौन? खैर ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे फवाद, कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। सारा के साथ तुम्हारे मामलात कैसे चल रहे हैं? भाई अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, सब अच्छा चल रहा है। फवाद, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। सही जवाब। भाई सब सेट है। इसका मतलब है कि मोनी ठीक नहीं है। कल उसने मुझसे बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया था। क्या वो मुझसे किसी किस्म का इंतकाम ले रही है? क्या हो गया भाई, कहाँ खो गए आप?